दोस्तों ज्योतिष सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्क लगन की कुंडली में सूर्य ग्रह दूसरे घर का मालक होता है, यानी कि दूसरे घर से देखते हैं धन जोड़ना, पारिवारिक सुख और वाणी। अब अगर किसी का कर्क लगन कुंडली में सूर्य ग्रह पहले घर में बैठा है, अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा? तो यहाँ पे देखो जी, 100 में से 90% अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? थोड़े से खराब फल भी देगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला सूर्य से हम देखेंगे धन जोड़ना, पारिवारिक सुख और वाणी। इसके अलावा पिता का भी कारक है, पिता का सुख, सरकार का कारक है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। तो सूर्य पहले घर में बैठा है कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि है मित्र राशि। पहले घर में सूर्य अच्छे फल ये देगा कि जातक को बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। सूर्य राजा ग्रह है, ऐसे जातक की इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की, यानी कि ऐसा जातक सरकारी नौकरी में होगा या सरकार की तरफ से उसको किसी ना किसी प्रकार से बेनिफिट जरूर मिलेगा, यानी कि वो राजनीति में हो सकता है। सूर्य पिता का कारक है, पिता सर के ऊपर होगा, पिता का सुख अच्छा होगा, पिता से अच्छी बनेगी। थोड़े से खराब फल क्या देगा? सूर्य थोड़ा सा यहाँ पे पहले घर में जातक को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। इसके अलावा पहले घर से सातवें घर को देखेगा, सातवां घर है पत्नी का घर, तो पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और सूर्य धन का मालक है, जातक बहुत ज्यादा धनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, धन काफी जोड़ेगा, धन सरकार से इसको मिल सकता है। तो मतलब सूर्य कुल मिलाकर कहा जाए पहले घर में अच्छे फल ही देगा। अब देखो जी, अगर बात करते हैं सूर्य दूसरे घर में हो, दूसरा घर क्योंकि सूर्य का अपना घर है, तो सूर्य अपने घर में होगा तो एक योग बनेगा रवि कृत राज योग, जो कि पंच महापुरुष योग में उत्तम योग है। तो सूर्य दूसरे घर में बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, तो सूर्य धन का मालक अपने घर में होगा, ऐसा जातक महाधनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। वो बहुत ज्यादा धन जोड़ेगा, उसके पास काफी बैंक बैलेंस होगा, काफी प्रॉपर्टी होगी। और धन अगर आपने देखना है कि धन आएगा कहाँ से, तो सूर्य है पिता का कारक, पिता से धन मिलेगा। जहाँ हो सकता है कि पिता कहीं कोई बिजनेस आगे करने वाला हो, जो पिता से उसको धन मिले। सरकार का भी कारक है, सरकार से उसको धन मिले, या राजनीति से धन मिले। तो सूर्य मतलब इसके अलावा भी कई प्रकार से साधनों से धन देगा, मेडिकल कामों से धन दे सकता है। तो पिता का सुख अच्छा होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो सूर्य इसके अलावा और भी कई अच्छे फल, जैसे कि दूसरा घर परिवार का पारिवारिक सुख अच्छा, थोड़ा सा वाणी कठोर जरूर करेगा दूसरे घर में बैठा सूर्य, जहाँ तक कि थोड़ी सी वाणी कठोर होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, देखो जी, अगर आप घर बैठे बैठे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे घर में बैठा सूर्य है। तीसरे घर में कर्क राशि है, जो कि बुध की राशि, जो कि बुध सूर्य का मित्र है। तो तीसरे घर में बैठा भी सूर्य अच्छे फल ही देगा। तीसरे घर से देखते हैं पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। धन जाएगा तीसरे घर में, मेहनत के घर में, मतलब या तो खुद की मेहनत के बल पर जीवन में धन कमाएगा। दूसरे घर से तो मैंने बोला कि पिता से धन मिलेगा, लेकिन तीसरे घर में बैठा सूर्य है, जहां तक खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, धन जोड़ेगा। और भी इसको पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। तीसरे घर में बैठा सूर्य, ऐसे मैंने कुंडलियां देखी हैं, ऐसे जातकों का कोई बड़ा भाई नहीं होता। तीसरे घर में अगर किसी का सूर्य बैठा है, उसका कोई बड़ा भाई नहीं होगा। अगर होता भी है, उसको लेके दिक्कतें आएंगी। पहली बात तो होगा नहीं। तीसरे घर से सूर्य नवम भाव को भी देखेगा। नवम भाव में मीन राशि मित्र राशि, नौवें घर का भी अच्छा करेगा। जहाँ तक खुद की मेहनत के बराबर अपना भाग्य दे करेगा, और देश विदेश की यात्रा भी करेगा, धार्मिक भी होगा। तो अब देखो जी, आगे बात करते हैं कि सूर्य अगर चौथे घर में हो, तो 100 में से 70-80% खराब फल देगा। थोड़े से अच्छे फल भी देगा, लेकिन वो खराब फल भी देगा। तो सवाल है कि चौथे घर में सूर्य क्यों खराब फल देगा? चौथे घर में है सात रेखा, सात है तुला राशि, जो कि सूर्य की नीच राशि है। तो अगर सूर्य चौथे घर में होगा, वो अपनी नीच राशि में होगा, और नीच का सूर्य अच्छा नहीं होता। तो क्या खराब फल देगा? एक तो चौथे घर की बुरी तरह से कर देगा हानि। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। तो क्या कर देगा? जातों को माता के सुख में कोई ना कोई कमी कर देगा, या तो माता बीमार होगी या माता से कम बनेगी। मकान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। और सूर्य क्योंकि धन का मालक है, धन का मालक नीच का बैठा होगा, धन को लेकर बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, परिवार को लेकर दिक्कतें, पिता को लेकर दिक्कतें। लेकिन यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा? सूर्य चौथे घर से इस 10वें घर को देखेगा, और 10वें घर में एक है मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि। मतलब सूर्य 10वें घर का फिर भी अच्छा कर देगा, मतलब जातक को काम काज का सुख फिर भी अच्छा मिलेगा। हो सकता है उसकी नौकरी लग जाए सरकारी, और या पिता का सुख अच्छा है। तो सूर्य मतलब आपको समझ आ चुकी, 10वें घर तो अच्छा करेगा क्योंकि उच्च राशि है, लेकिन चौथे घर का अच्छा नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो जी, भूल के कभी भी आपने इसका रत्न धारण नहीं करना। रत्न धारण करने से क्या को पावर बढ़ जाएगी। तो करना क्या है, यहाँ पे अगर सूर्य चौथे घर में बैठा है, आप इसका हमेशा कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करें, इसके मंत्रों को सिद्ध कर लें, और इसका दान भी आप कर सकते हैं।
हो सके सूर्य का आप व्रत रखें, कथा करें, आरती करें। तो अब इसके अलावा सूर्य अगर किसी का यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे भी बहुत अच्छे फल देगा। 5वां घर होता है संतान का घर। यहाँ पे मंगल की राशि जो कि सूर्य का मित्र है, तो सूर्य क्योंकि धन का मालिक है, धन जाएगा उठ के संतान के घर में। तो संतान पैदा होने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा, और संतान भी जातक की धनी होगी, उससे भी इसको धन मिलेगा। और सूर्य क्योंकि पुरुष है, तो पुत्र होने के ज्यादा योग बनेंगे। लेकिन अगर ये किसी की लड़की की कुंडली हुई, तो उसका बार बार गर्भपात भी हो सकता है सूर्य की वजह से। इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का है, सूर्य पढ़ा लिखा भी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल। लेकिन जैसे मैंने थोड़े बहुत जो बुरे फल बोले हैं, उसके लिए क्या करना है, वही जो उपाय मैंने चौथे घर के सूर्य के उपाय हैं, जैसे कि सूर्य को मंत्रों को सिद्ध किया जाए, सूर्य कवच का पाठ किया जाए, और सूर्य का व्रत रखा जाए, कथा की जाए, आरती की। मतलब मेन सूर्य का बुरा फल 5वें घर में सिर्फ यही है कि ये गर्भपात कराएगा, खासकर अगर लड़की की कुंडली में सूर्य 5वें घर में हुआ। अब देखो जी, सूर्य अगर यहाँ पे किसी का 6ठे घर में बैठा है, बिल्कुल खराब फल देगा, क्योंकि छठा घर अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग और कर्जा। और सूर्य धन का मालिक, धन जाएगा छठे घर में, धनहीन योग बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जातक को धन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। जातक धन जोड़ नहीं पाएगा, धन जातक का उल्टा धन खर्च होता रहेगा। खर्च कहाँ पे होगा, रोग के ऊपर, रोगों के ऊपर खर्च होगा, शत्रुओं के द्वारा धन की हानि होगी। और सूर्य की वजह से, क्योंकि छठा घर कर्जे का, जातक कर्जदार भी होगा, और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो सूर्य अगर किसी का बैठा है, उसने देखो जी हमेशा सूर्य के पाठ पूजा उपाय करने हैं, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि जब सूर्य चौथे घर में होगा, वो वही उपाय सेम है। तो कभी भी छठे घर में बैठे सूर्य का रत्न धारण नहीं करना, सिर्फ उसके उपाय करने हैं। उपाय क्या है, वो चौथे घर में जब सूर्य होगा, वो मैंने बताया, वो देखो आप। जब आपको मैं वीडियो के में बताता हूँ उपाय इसके क्या क्या होते हैं, वो आप करना। तो सूर्य अगर किसी का यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, 7वां घर है पत्नी का घर। 7वें घर में 10 से लिखा है मकर राशि, जो कि शनि की राशि है। तो सूर्य 7वें घर में बैठा खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, एक तो 7वां घर पत्नी का है, क्योंकि शत्रु राशि है 7वें घर में, तो पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव होगा, या तो विवाह में देरी कर देगा। जब विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से नहीं बनेगी, कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, अगर 7वें घर का मालिक शनि अच्छा ना हुआ। और सूर्य क्योंकि दूसरे घर का भी मालिक है, दूसरे घर से रिलेटेड भी खराब फल देगा, धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। वैसे धन उठ के जाके पत्नी घर में बैठा, पत्नी के आने के बाद वैसे धन आना शुरू हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। मतलब जब विवाह होगा धन तो आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा। तो यहाँ पे भाई सूर्य के लिए क्या किया जाए, सूर्य के हमेशा पाठ पूजा उपाय किए जाएं। वो पाठ पूजा उपाय मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी सूर्य चौथे घर में होगा क्या उपाय करने हैं, वो आप देख लेना। तो जहाँ आपको मैं वीडियो क्लियर में बताता हूँ कि 7वें घर में सूर्य के उपाय क्या करने हैं, वो आप लास्ट में देख लेना। और कभी भी सूर्य का 7वें घर में बैठेगा, रत्न धारण आपने नहीं करना। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ा देगा, मतलब बुरे फल बढ़ जाएंगे। वैसे सूर्य अगर 7वें घर में लगन को देखेगा, तो मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा है। अब सूर्य अगर किसी का यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, टोटली खराब फल देगा, क्योंकि 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। एक तो 8वां घर, और ऊपर से शनि की राशि, तो खराब फल क्या देगा, धन का मालक है, धनहीन योग बनेगा, धन को लेके बड़े लेवल पे दिक्कतें जातों को आएंगी। सूर्य पिता का कारक है, 8वें घर में बैठा, पिता को भी लेके दिक्कतें देगा। पिता को लेके दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो पिता बीमार होगा, या पिता से कम बनेगी, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब पिता की लाइफ में कोई कष्ट होगा। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा, परिवार को लेके दिक्कतें। तो सूर्य अगर किसी का 8वें घर में बैठा है, भाई हमेशा सूर्य की पाठ पूजा उपाय किए जाएं। रत्न कभी भूल के दान नहीं करना। पाठ पूजा उपाय क्या है, वो आपको मैं बता देता हूँ आखिर में। तब देखो जी, अगर सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, बहुत अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा, एक तो क्योंकि 9वें घर में यहाँ पे गुरु की राशि है, मीन राशि, 12 लिखा है, ये मीन राशि गुरु की राशि है, जो कि सूर्य का है मित्र। तो सूर्य नौ घर भी अच्छा है, 9वां घर को अच्छा घर माना गया है। तो सूर्य धन का मालक है, धन का मालक उठ के जाएगा भाग्य घर में, जहाँ तक भाग्यवंशी जातों को धन मिलता रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। ये पिता का भी घर होता है, पिता का भी सुख अच्छा है, सरकार का भी यहाँ से दिखते हैं, सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलेगा, जहाँ तो वो सरकारी नौकरी में हो सकता है, जहाँ पिता जहाँ राजनीति में होगा। तो सूर्य 10वें 9वें घर में भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब सूर्य अगर किसी का 10वें घर में बैठा है, उच्च राशि है, ऐसे जातक के 100 में से 100% योग है कि वो या तो सरकारी नौकरी में होगा, या उसको सरकार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, या अगर वो सूर्य से जुड़े काम करता है उसमें बेनिफिट होगा, जैसे कि मेडिकल का काम होगा, और भी कई सूर्य के जुड़े काम हैं। इसके अलावा 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी। 10वां घर सरकार,
सरकार से मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी, काम काज का उसको बहुत अच्छा होगा और मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी। अपने जहाँ तक अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, काफी समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी और भी कई अच्छे फल। धन की तो कमी रही क्योंकि धन का मालिक 10वें घर में उच्च का बैठा है। जहाँ तक महाधनी होगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। लेकिन 10वें घर में बैठा सूर्य एक खराब फल भी देगा। वो क्या? 10वें घर से वो चौथे घर को देखेगा जो कि नीच राशि है। चौथे घर का नुकसान करेगा, मतलब माता के लिए अच्छा नहीं होगा, मकान वाहन के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर चौथे घर का मालिक शुक्र अच्छा हुआ फिर ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अब देखो जी, अगर सूर्य है 10वें घर में बैठे, सूर्य का प्रतिदान कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी डिग्री अच्छी है फिर धारण मत करें। डिग्री जान के वो 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है फिर धारण करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सूर्य भाई 0 डिग्री का है, वो 28-29 डिग्री का, फिर उसकी पावर को बढ़ाने के लिए उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर सूर्य यहाँ पे किसी का 11वें घर में बैठा है, यह है लाभ का घर। सूर्य है धन का माल, 11वां घर है लाभ। धन जाएगा लाभ के घर में, जहाँ तक मतलब जातकों को धन लाभ होगा, मतलब यहाँ पे सूर्य अच्छे फल ही देगा तकरीबन। वैसे शत्रु राशि है, लेकिन क्योंकि 11वां घर शुभ ग्रह है, अच्छा घर है, लाभ धन लाभ होगा। धन के रिगार्डिंग सूर्य अच्छे फल देगा, पिता से भी लाभ मिलेगा, परिवार का सुख अच्छा। और ये 5वें घर को देखकर संतान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मंगल की राशि है, मित्र राशि, पुत्र के योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। तो सूर्य मतलब 11वें घर में भी अच्छे फल देगा। अगर सूर्य किसी का यहाँ बैठा है 12वें घर में, जो कि 12वां घर, देखो कुंडली का छठा 8वां 12वां घर ये अच्छा घर नहीं होता। तो सूर्य अगर 12वें घर में जाएगा, 12वां घर है खर्च का घर, मतलब धन खर्च घर में होगा। तो जातक का जो धन है वो खर्च होता रहेगा, धन जोड़ने में उसको दिक्कतें आएंगी। लेकिन धन, ये विदेश का घर, धन विदेश से भी उसको आ सकता है। अगर विदेश जाता है, जन्मभूमि से दूर जाता है, वहां से धन आने के योग है। और 12वां घर दंड का भी होता है, सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिल सकता है, आंखों में कोई कष्ट दे सकता है सूर्य। तो सूर्य मतलब 12वें घर में थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा। अब यहाँ पे सवाल है कि अगर आपका सूर्य यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, छठे, 8वें, 12वें घर में, यहाँ पे सूर्य खराब फल ज्यादा देगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, हमेशा सूर्य के पाठ पूजा पाठ करने हैं। जैसे कि आप उसके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करो। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। इसका जो कवच का पाठ है वो आपने करते रहना है। आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करते रहो। इसके अलावा हो सके सूर्य का आप व्रत रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो। बाकी देखो जी, घर बैठे बैठे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कुछ नहीं समझ लगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी देखो जी, इसके अगले जो पार्ट हैं वो अगली मैं वीडियो में बनाऊंगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।